दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक दस्तावेज। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा या प्रकरण होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज। इस दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स में कुल 12 भाग हैं और इन 12 भागों में से कुछ प्रमुख भाग हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किंतु हम लोग यहाँ पर पूरे 12 भागों को संक्षेप में देखेंगे कि कौन कौन से 12 भाग हैं। तो पहला भाग है प्रस्तावना या इंट्रोडक्टरी इसको कहा जाता है, और प्रस्तावना में है संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संरचना के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षा की संरचना होगी वो होगी 10 + 2 + 3। 10 का मतलब है कि 10 वर्षीय शिक्षा होगी, ठीक है, ये माध्यमिक तक होगी, ये आपकी उच्च माध्यमिक होगी यानी 11वीं 12वीं होगी, और 3 वर्षीय है वो स्नातक शिक्षा होगी। स्नातक शिक्षा में आपका बीए होगा, बीकॉम होगा, बीएससी होगा और बीएससी एजी होगा। ये सभी 3 वर्षीय शिक्षा में होगी और साथ ही साथ इसमें लॉ भी होगा। ये यहां पर अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षा की संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में किस भाग में दी गई है, तो ये हमको याद रखना है कि प्रथम भाग में ही दी गई है। और एक क्वेश्चन यहां पर भी बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज है कहलाता है या चुनौती के परिप्रेक्ष्य में कहलाता है। तो यहां पर भी आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाला है वो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। अब दूसरा है जो भाग है वो है शिक्षा की भूमिका और सार। शिक्षा की भूमिका और सार, इस भाग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस हमें ये याद रखना है कि ये कहां पर है। तो ये सिर्फ ये दूसरे नंबर पे है, क्योंकि जब सीरियल से हमें याद होंगे तभी हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि कहां पर कौन सा भाग है। तो ये याद रखना है कि शिक्षा की भूमिका और सार ये दूसरे भाग में है। और तीसरा जो भाग है वो हमारा है शिक्षा की पद्धति। शिक्षा की पद्धति, और शिक्षा की पद्धति के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि भाई शिक्षा की पद्धति वो कैसी होगी। तो शिक्षा की जो पद्धति होगी वो राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति होगी। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति या नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति। तो जो पद्धति की है वो कैसी होगी, राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय। तो ये कह सकते हैं शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति, शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति, शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति। और शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति में जो बात की गई है वो बात की गई है 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम की, कि 10 वर्ष के लिए या 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम। यहां से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति में 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम की बात की गई है वो किस भाग में की गई है, वो तीसरे भाग में की गई है, ठीक है। तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि तीसरे भाग में शिक्षा के 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम की बात की गई है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पुट होता है कि 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम
कि जो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई है वो किस भाग में की गई है, वो ये भाग हमारा तीसरा है। और किसके अंतर्गत है? शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत है कि शिक्षा के 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम की बात की गई है। अब एक और यहाँ पे जो चौथा भाग है वो बहुत अच्छा है, वो है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी या समता के लिए शिक्षा। समता के लिए शिक्षा, ये पहली बार है कि किसी भी आयोग में या नीति में पहली बार ये बात की गई है कि समता के लिए शिक्षा हो। ये अलग पोर्शन में कहीं कहीं हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बात है, लेकिन यहां पर स्पष्ट जो चौथा भाग है वो ये कहता है कि शिक्षा के लिए है, वो शिक्षा किसके लिए होनी? समता के लिए होनी, या समता के लिए शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी, ये स्पष्ट है चौथे भाग में। ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई समता के लिए शिक्षा किस भाग में, तो चौथे भाग में। और जो पांचवा भाग है वो बहुत ही अच्छा भाग है, ये भी बहुत पूछा जाता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन। और इसमें किसकी बात कही गई है? तो यहां पर बात की गई है प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल की बात की गई है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर की बात की गई है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है, पांचवा है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है हमारा कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के पुनर्संगठन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के किस भाग में की गई है, तो ये पांचवें भाग में की गई है। तो अब यहां से हम देखें कि हमने अभी 5 ही भाग नोट किए हैं और उनमें से हमारे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, सिर्फ जो ये दूसरा वाला है यहां से नहीं बनता है अभी तक, लेकिन अब तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं तो पहले भाग से भी बना है, तीसरे से भी बना है, चौथे से भी बना है और 5वें से भी बना है। तो ये अब अगला जो छठा भाग है, वो छठा भाग है शिक्षा प्रबंधन और तकनीकी। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण भाग है कि शिक्षा प्रबंधन और तकनीकी, शिक्षा प्रबंधन और तकनीकी। ठीक, तो छठे भाग में शिक्षा के प्रबंधन और तकनीकी की बात की गई। केवल यहां पे शिक्षा प्रबंधन है, एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, की बात है। ये यहां पे ध्यान रखना है कि अभी एक भाग में आगे चलेगा शिक्षा का प्रबंधन, तो यहां पर केवल शिक्षा प्रबंधन है, शिक्षा का प्रबंधन नहीं। एजुकेशन मैनेजमेंट की बात है, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड तकनीकी की बात। यहां से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, संभावना है कि इस बार या अगले भविष्य में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब 7वां जो भाग है वो है कार्य पद्धति को बनाना, कार्य पद्धति को बनाना, मेकिंग वर्क सिस्टम। 7वां भाग है, यहां से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, भविष्य में पूछा जा सकता है। लेकिन जो 8वां भाग है ये, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा का प्रबंधन, शिक्षा का प्रबंधन, ठीक है, और शिक्षा का प्रबंधन और विषय वस्तु का अभिमुखीकरण। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का प्रबंधन और विषय वस्तु का अभिमुखीकरण। ये 8वां भाग है वो हमारा
बहुत ही मुख्य भाग है। ठीक है, अब यहीं पे एक नमा भाग है, वो शिक्षक को लेकर है। नवे भाग में जो चर्चा की गई है वो शिक्षक की चर्चा की गई है, द टीचर, शिक्षक की चर्चा की गई है। ठीक है, अब जो 10वां, सॉरी ये शिक्षा का प्रबंधन नहीं है, ये शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया और विषय वस्तु का अभिमुखीकरण। 10वें भाग में चर्चा की गई है शिक्षा के प्रबंधन की, शिक्षा का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की जो बात है वो 10वें भाग में की गई है। अब यहीं पे हम देख लें 11वां भाग है। ठीक है, 11वां भाग में है, बहुत महत्वपूर्ण भाग नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको नोट करेंगे। 11वां जो भाग है वो है आपका संसाधन और समीक्षा, संसाधन और समीक्षा। ठीक है, संसाधन और समीक्षा की जो चर्चा की गई है वो 11वें भाग में की गई है। और जो 12वां और अंतिम भाग है वो है भविष्य। ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या आयोग में भविष्य को एक अलग कॉलम में रखा गया है। ठीक है, ये भी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भविष्य का जो कॉलम है वो किस भाग में है, तो ये 12वें भाग में है। अब यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में 12 भाग हैं। जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे जो 1992 में आया था, 1992 में, ठीक है 1992 में आया था, उसमें जो भागों की संख्या 12 से बढ़ के 24 हो गई थी। तो ये दो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 24 भाग किसमें है। तो जब 24 की चर्चा होगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो ठीक वर्क एक्शन ऑफ प्लान है उसमें चर्चा है। और जब 12 की बात होगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है वो उसमें है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में, इसमें 12 है और उसके 12 के 2 गुने 24 है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हमारे कुल कितने बनते हैं इस छोटे से जो हमने 12 भाग किए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कितने बनते हैं। एक तो इसका जो टॉपिक है यही पूछ लिया जाता है कि भाई इस टॉपिक का क्या नाम है, तो यहाँ पे दस्तावेज है, ठीक, डॉक्यूमेंट शब्द, ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वो दस्तावेज है, ठीक है, वो चुनौती का परिप्रेक्ष्य नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन कहां से बन रहा है हमारा, पहले ही भाग से, इंट्रोडक्शन से बन रहा है संरचना। संरचना में क्या है इसकी 10+2+3, ये जो संरचना कोठारी आयोग से ली गई थी तो उसी को इसने सीधा सीधा अडॉप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति से। अब यहां से मुख्य क्या है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा 10 वर्षीय केंद्रीय पाठ्यक्रम। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहां से बन रहा है वो चौथे भाग से बन रहा है समता के लिए शिक्षा, ठीक है। और अगला जो 5वां क्वेश्चन बन रहा है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल, ये क्वेश्चन बनता है हमारा मुख्य, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है। और फिर ये हमारा अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 8वें पे, शिक्षा की प्रक्रिया और विषय वस्तु का अभिमुखीकरण, ये 10वें भाग पे है, सॉरी 8वें भाग पे है। और एक और जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो 9वें नंबर से बनता है शिक्षक, ठीक, टीचर एजुकेशन में ये बनता है कि जो शिक्षक की चर्चा की गई है, टीचर की चर्चा की गई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस भाग में है, तो 9वें भाग में है। और फिर एक और क्वेश्चन हमारा बनता है आखिरी भाग में भविष्य, ठीक, कि भविष्य के लिए प्रावधान किस भाग में है, तो 12वें भाग में। तो कुल मिला के हमने अभी ये 12 बिंदु डिस्कशन किए हैं और उसमें क्वेश्चन कितने बन रहे हैं ये हमारे सामने आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8। कोई भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की हो, ठीक, नेट हो, जेआरएफ हो या सहायक आचार्य की परीक्षा हो, एक क्वेश्चन अब तक ये है कि यहां से मिलने की पूरी संभावना है।
तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार इसको आप थोड़ा सा देख लें, क्लियर करके याद कर लें, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपका सही होने का पूरा अनुमान है कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम है शिक्षा विचार। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।